गुड इवनिंग गाइस, हम आ चुके हैं दरभंगा। कल रात में ही आई मैं, कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं की, कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बहुत गलत हो गया एक्चुअली। फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए हर बार आती थी तब ब्लॉग बनाती थी। एंट्री के टाइम कुछ नहीं रिकॉर्ड किया। कल रास्ते से ही मूड ख़राब है। इतना खुशी आई मैं बोलूँ। अभी बताऊँगी आपको सब कुछ बैठ के। और यहाँ निमेश कॉल पे बात कर रहे हैं, मैं वॉक कर रही हूँ। तो शाम में वॉक वहाँ भी करती थी, तो यहाँ भी कर रही हूँ। तो क्योंकि कल रात में आई हूँ, कल लेट नाइट 10 बज गए थे और गाड़ी से ही आई हूँ दिल्ली से। क्योंकि हम बीच में कहीं गए थे, 2 जगह गए, सब कुछ बहुत अच्छा था। इतने अच्छे से सब कुछ हो गया। सोचा आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी। इतना बड़ा लफड़ा लग गया। आज अभी वॉक कर रही हूँ, शाम का टाइम है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो अभी आपसे मिल रही हूँ मैं, मतलब यहाँ दरभंगा आ चुकी हूँ। घर से आपसे बात कर रही हूँ और बीच की कोई भी वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेगी मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। क्या बोलूँ मैं आपको कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैंने लाइफ पिक कर दी। यहाँ आने के बाद मैं उस मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हूँ। मतलब इस बार जो हम आए हैं, मैंने इतना कुछ सोचा हुआ था, एकदम खुशी में आई। सब कुछ और भी कुछ चीज़ें होने वाली थी, जैसे आपको मैंने बताया कि हम उस लिए जा रहे हैं। बट वो प्लान चलो ठीक है, अभी कुछ डेट्स वगैरह की वजह से पोस्टपोन हो गया, बट ठीक है। फिर भी मैं बहुत खुश थी। सब कुछ ऐसा कुछ हो गया, मतलब हर बार कुछ ना कुछ आती हुई लफड़ा ही लग जाता है। इस बार ऐसा कुछ हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। हम दिल्ली गए। दिल्ली में हम लोग 2 रात के लिए रुके थे। तीसरी सुबह हमारी गाड़ी यहाँ से गई दिल्ली, ठीक है। उसके बाद हम गाड़ी से जस्ट निकले थे और वहाँ से हम हमारी फ्रेंड के घर गए, उनके घर पे फिर रुके थोड़ी देर के लिए। और फिर वो सब मैंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे लिए अपने अकेले बनाया, हाथ से चीला मेरे लिए, उसके बच्चों के लिए अलग से सब पैक करके दिया। फिर गाड़ी से वहाँ से निकल के हम चले गए वृंदावन का मैंने सारा कुछ रिकॉर्ड किया। हम कहाँ रुके थे, कैसे कैसे हम प्रेम मंदिर गए, बाकी बिहारी जी के मंदिर गए, कैसे हम बाकी सारी जगह पे गए, कैसे दर्शन किए। सब कुछ मुझसे जितना हो पाया मैंने सब रिकॉर्ड किया। मैं मतलब आप सोचिए कि एक तो भीड़ भाड़ होती है, फिर भी मैंने कोशिश करके जितना हुआ रिकॉर्ड किया। जहाँ पे नहीं पॉसिबल था ठीक है नहीं किया, बट फिर भी मैंने मेहनत करके किया रिकॉर्ड। फिर वहां से हम गाड़ी से ही गए अयोध्या। फिर नेक्स्ट डे अयोध्या राम मंदिर में तो अलाउड नहीं है करना, बट हम रात में दर्शन के लिए गए, तब शाम में पहुंचे। तो वहां से हम गाड़ी से गए थे, करीब 8.5-9 घंटे का रास्ता था वृंदावन से। तो इतनी लंबी जर्नी हमने तय की। दिल्ली से हम गाड़ी से दरभंगा तक आए हैं। हमने अपनी फॉर्च्यूनर मंगा ली थी वहां पे। सारा जर्नी मैंने रिकॉर्ड किया, कैसे हम आ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड किया मैंने। तो वहां अयोध्या में हम गए। शाम में हम पहुंचे थे और जान पहचान के एक थे, मतलब भैया है ना, मतलब मेरे बड़े वाले जेठ जी जो, तो उनके थ्रू, एक कांटेक्ट के थ्रू ना, एक वहां पे गार्ड थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें दर्शन करवा दिया। एकदम जल्दी सब कुछ हो गया। हाँ, फोन वोन तो जमा करना है, वो अलग चीज होता है, सिक्योरिटी पूरी टाइट है। बट फर्स्ट वाला जो लेन होता है, उधर से जाके जो फर्स्ट रेलिंग, वहां पे एकदम भगवान जी की जो प्रतिमा है, वहां पे बिल्कुल सामने से दर्शन हुआ। और जो फर्स्ट में से रुकते हैं ना, वो मतलब थोड़ी देर रुक के ऐसे प्रणाम वनाम कर सकते हैं अच्छे से। बहुत अच्छे से दर्शन किए। जो पीछे वाला ऐसे रोड लग के ऐसे जाता है, तो उसमें थोड़ा वो भी रहता है कि बिल्कुल सामने से, हमें तो बहुत अच्छे से सामने से दर्शन हुए और इतना अच्छा लगा। एकदम जल्दी में सब कुछ हो गया। उसके बाद हम लोग हनुमानगढ़ी गए, तो वहाँ की तो रिकॉर्डिंग थी, क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड कर सकते। वहाँ भी आरती के टाइम हम पहुंचे थे। बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया था, जितना मुझसे पॉसिबल हुआ। उस दिन मैंने कुछ भी खरीदा नहीं था, क्योंकि लेट हो गया था काफी। तो हमने सिर्फ उस दिन पूजा किया था। अगले दिन निकलने से पहले, मतलब दरभंगा निकलने से पहले, फिर बाकी का जो सामान सब है, कुछ देने वाला सामान, जैसे वहाँ की जो चीजें होती है, वो सब खरीद के लेके आए। लेकिन मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं आज तक जो गलती मैंने कभी नहीं किया था, वो मैंने अपने लाइफ में कर दिया। मेरे पास इतना सब कुछ सामान मैं लेके चलती हूँ। हार्ड डिस्क मेरे पास एक टीबी का 4 रखा हुआ है, मैं वो लेके नहीं आई। चलो ठीक है, वो लेके नहीं आई तो इतना कुछ नहीं था, उसके बिना भी मेरा काम हो जाता। ये मेरा जो कैमरा है उसका किट है, इसके अंदर देखिए 3 मेमोरी और सब मतलब 64 GB, 128 GB। ये एक नया मेमोरी कार्ड रखा हुआ था। सब कुछ मेरे पास स्टोरेज के लिए था। मैं इसमें ट्रांसफर कर सकती थी। अनिमेश अपना हार्ड ड्राइव लेके आए थे, मैं उसमें ट्रांसफर कर सकती थी डेटा। फर्स्ट टाइम मैंने इतनी बड़ी बेवकूफी की। जब मैं वृंदावन में गई ना, तो मेरे मोबाइल का ना, ये वाला जो मैं मोबाइल अभी यूज कर रही हूँ, इसमें एक्सटर्नल
आप चिप नहीं लगा सकते, एसडी कार्ड नहीं लगा सकते। तो बहुत सारे वीडियोस मेरे पहले के भी हैं जो मतलब जो होता है ना, जैसे अपने बर्थडे हुआ कुछ हुआ, वो मैं मुझे ट्रांसफर कर देना चाहिए था हार्ड ड्राइव में। हार्ड डिस्क में ना मैं बच्चों के छोटे छोटे जब थे तब की वीडियोस वगैरह मैंने उसमें रखा हुआ। मैंने वो नहीं किया, मैंने बहुत सारा कुछ ना मोबाइल में ही रखा है, तो भर गया था ना, मतलब भर जाता था, तो मैंने डिलीट नहीं किया है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये एक ओटीजी पेन ड्राइव लेके आई थी। पहली बार मैं ऐसा कुछ कर रही थी। इसको क्या है ना, जस्ट ऐसे मोबाइल में लगा और डेटा ट्रांसफर कर दो इसमें जो भी है। तो मैं जो भी रिकॉर्ड कर रही थी ना दिल्ली तक का, तो जो मैंने रिकॉर्ड किया था फर्स्ट डे का, जो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और फ्रेंड से मिलने गया वो सब, उसके बाद जो भी मैं रिकॉर्ड कर रही थी ना सब मैंने मतलब ये मेमोरी इसमें भर न जाए, मैं इसमें सब उस समय लगा के ना ट्रांसफर कर देती थी। उसके बाद भी जब मैं होटल गई तो मुझे इसको ट्रांसफर करके या तो लैपटॉप में रख लेना चाहिए था या फिर ये चिप में डाल देना चाहिए। मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब मेमोरी कार्ड में डाल देना चाहिए था, मैंने नहीं किया, इसी में रहने दिया। मैं इतना भरोसा कैसे कर सकती हूँ इस छोटे से, मतलब इस पेन ड्राइव तो बहुत बार मैंने सुना है कि पेन ड्राइव ऐसे करप्ट हो जाते हैं, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है पेन ड्राइव में। हार्ड ड्राइव में नहीं होता, हार्ड डिस्क में एसडी कार्ड भी इतना नहीं होता जितना पेन ड्राइव में प्रॉब्लम होता। ओटीजी पेन ड्राइव मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा ट्राई किया था। उसके बाद वो तो छोड़िए, वृंदावन का सारा रिकॉर्डिंग इसके अंदर, अयोध्या का सारा रिकॉर्डिंग इसके अंदर। उसके बाद जो हम निकल रहे हैं अयोध्या से दरभंगा आ रहे हैं गाड़ी में, वो सारा रिकॉर्डिंग इसके अंदर, सब कुछ इसके अंदर। जब हम करीब पहुंचने वाले थे तब मेरे मन में क्या आया कि मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी, वैसे तो बहुत लंबा सफर था, अयोध्या से यहाँ तक का 9 साढ़े 9 घंटे का रास्ता था। फिर वृंदावन से अयोध्या पहुंचने में हमें 8.5-9 घंटे लग गए थे, तो लंबा रास्ता था। दोनों बच्चे थे, बट बच्चों ने बिल्कुल परेशान नहीं किया पूरे जर्नी में, इतने अच्छे से बैठ के आए हैं कि क्या बताऊं आपको। भगवान जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा रहा। वृंदावन में भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया कि मैंने इसमें डाला, इतनी मेरी नहीं कहते मती मारा जाना वो हो गया। मैं कुछ भी करके लैपटॉप में डाल देती, अनिमेश से हार्ड ड्राइव ले लेती, जो क्योंकि चलो ठीक है मैं अपना लेके नहीं आई थी बट उनसे ले लेती, इस चिप में डाल देती। क्यों मैंने इसमें ट्रांसफर करके और इस पे भरोसा करके मैंने छोड़ दिया, इसमें सारा डेटा डाले जा रही हूँ। तो मेरे मन में ये आया कि मैं रास्ते में जब नींद नहीं आ रही थी मुझे और ज्यादा टाइम बचा भी नहीं था यहाँ पहुंचने में, तो मैंने सोचा ना कि इसको इसमें जो इसमें डेटा ना, सारा डेटा तो इसी में था। तो मैंने सोचा ना कि एक कमेंट आया था कि अपने स्किन केयर का कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हो वो बताओ। तो मैंने ना उसका शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, शॉर्ट वीडियो थोड़ा डिटेल में बनाया था और लॉन्ग वीडियो में हल्का हल्का क्लिप दिखाया था। तो मैंने सोचा शॉर्ट थोड़ा एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर घर जाके कर दूंगी। मैंने इसको जैसे ही लगाया तो ये रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, मतलब नहीं डिटेक्ट कर रहा है मोबाइल में। अब तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं एकदम पैनिक होने लगी, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा सब कुछ इसी में था, पूरी जर्नी इसी में। फिर मैंने अनिमेश को बताया थोड़ी देर के बाद, पहले तो मैंने बहुत ट्राई किया नहीं हुआ, उसके बाद अनिमेश को बताया, अनिमेश ने बोला ठीक है लैपटॉप में देखते हो। तो गाड़ी रोका हमने साइड में, लैपटॉप निकाला, अनिमेश ने अपना लैपटॉप पहले निकाला, अनिमेश के लैपटॉप में ट्राई किया। इसमें ना दोनों तरफ से ऐसा भी है यूएसबी वाला और ये वाला है सी टाइप भी है, इसमें दोनों तरफ से डाल के देख रहे नहीं डिटेक्ट हो रहा है। फिर मैंने अपना लैपटॉप निकाला, नहीं, अनिमेश के मोबाइल में देख रहे हैं, नहीं, मेरे पास एक और मोबाइल है उसमें कर रहा नहीं, किसी में नहीं डिटेक्ट हो रहा है। अब तो मेरा लग रहा था कि मतलब नहीं होता काटू तो खूनने वाली हालत, मेरा सब चला गया। मतलब हम लोग इतनी जगह गए, एक होता है ना सिर्फ ऐसा नहीं है कि चैनल के लिए या शॉर्ट्स के लिए वीडियोस, एक होता है ना अपने मेमोरी के लिए भी कि हम गए, बच्चों को लेके गए, बच्चों के मेमोरीज के लिए भी कि बड़े होंगे तो देखेंगे। एक सिंगल फोटो मेरे पास नहीं है, वीडियो तो छोड़िए, मैं इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकती हूँ कि मैंने एक फोटो तक मोबाइल में नहीं रखा। वो होता है ना इसमें आपको डालने के लिए ना आपको वो फाइल्स में जाके ना सारा एक साथ ऐसे टिक मार के कॉपी करके मतलब टिक मार के मूव करना पड़ता है, मतलब एक्सटर्नल जो ऐसा ड्राइव होता है उसमें, वो मैंने सारा एक साथ ऐसे सेलेक्ट करके कर दिया था। अब उस चक्कर में ना सारे फोटोज भी चले गए, ऐसा नहीं मैंने सिर्फ वीडियो, फोटोज भी मैंने कर दिया इसी के अंदर। कुछ नहीं बचा मेरे मोबाइल में पूरे ट्रिप का। एक छोटा सा नहीं होता है कि आप सब कुछ ट्रांसफर कर रहे हो, उसमें से एक कोई छोटा सा क्लिप आपके हाथ से रह गया, जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो रह गया आपके मोबाइल में, बस एक छोटा सा क्लिप वृंदावन का रह गया। वो 5 सेकंड 7 सेकंड का क्लिप है, वो बस मुझे अपने मोबाइल में दिख रहा है, जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा दूंगी। उसमें भी हल्का सा निवेश हल्की जगह पे दिख रहा है। बस एक वो रह गया, बाकी
कुछ नहीं है मेरे मोबाइल में, मुझे नहीं पता डेटा रिकवर होगा नहीं होगा। यहाँ बिहार में एक दो जगह दिखा रहे हैं, पटना में मैंने वहां बात की, मैंने सोचा कि चलो इसको रिकवर करने के लिए पटना भी जाएंगे, बट वो भी बोल रहे हैं कि गारंटी नहीं है कि होगा और हम इसको दिल्ली लैब में भेजेंगे। दिल्ली लैब में टाइम लगेगा 15-20 दिन, उसके बाद आपको 25-26 हजार रुपये पे करने पड़ेंगे। फिर मैंने दिल्ली में डायरेक्टली बात किया तो वो बोल रहे हैं कि अगर रिकवर होने वाला होगा तो 4,000-5,000 में हो जाएगा, लेकिन 999 इसका चार्ज है चेक करने का, बट आपको कुरियर से यहाँ से भेजना पड़ेगा। वो भी रिस्क है, मैं इसको भेजू ना भेजू, उस पर भी इतना टाइम लगेगा 15-20 दिन। मैंने पूरा उम्मीद ही छोड़ दी, नहीं कहता है होपलेस हो जाना, एकदम वो हो गई हूं मैं। अभी मुझे लग रहा है कि मैं दुबई जाके इसको चेक करवाऊंगी, अगर हुआ डेटा रिकवर तो मैं वीडियोस डालूंगी, नहीं हुआ तो फिर मेरे पास इस दोनों मतलब इस पूरे ट्रिप की जो बीच में हम आए दिल्ली से दरभंगा गाड़ी से और बीच में हम वृंदावन गए, अयोध्या गए, कुछ का भी कुछ भी मतलब याद नहीं रहेगी। जो मैं प्रसाद लाई हूँ वहाँ दोनों जगह से, वृंदावन से अयोध्या से, और जो कुछ सामान लाई बस वही मेरे पास याद है, और कुछ भी मेरे पास याद नहीं रहेगी। इतना मैं डिस्टर्ब हूँ, मैं 2-3 रात मतलब जब से मैं पहुंची हूँ, परसों यहाँ आई हूँ, मैं परसों नहीं सोई, मैं कल नहीं सोई। ये चीज मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है कि मैं ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हूँ, इस पे मैंने भरोसा कैसे कर लिया। मैं कभी ये सब मतलब मैं कभी यूज नहीं करती थी, हार्ड ड्राइव हमेशा से यूज करती थी, SD कार्ड यूज करती थी, कैसे मैंने इस पे भरोसा करके ये कर लिया, और ये छोटे से चीज के अंदर मेरा सब कुछ चला गया। क्या बोलूं मैं, अपने आप की बेवकूफ़ी में मुझे इतना गुस्सा खुद पे ही आ रहा है, और किसी पे नहीं, खुद पे आ रहा है कि क्या कर दिया मैंने। तो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, वहाँ का एक फोटो तक नहीं रखा मैंने, सब कर दिया अभी, उसमें ट्रांसफर सब चला गया। मोबाइल से मैंने मूव किया था, अगर डिलीट किया रहता तो फाइल रिकवर भी हो जाता। मैंने एक सॉफ्टवेयर भी खरीदा करीब 1400-1500 रुपये में, बट नहीं, उसमें सारा मेरा डिलीटेड फाइल आ रहा है रिकवर करने के लिए, बट जो मैंने मूव कर दिया था SD कार्ड में वो नहीं शो हो रहा है। मैंने हर कोशिश कर ली कि मैं अपना डेटा रिकवर कर लूँ, यहाँ से जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता था, लोगों से बात किया, हर कोशिश कर ली, पे तक कर दिया सॉफ्टवेयर को 1 महीने का कि मैं कर सकूं, लेकिन वो डेटा मेरा नहीं शो हो रहा है। मेरा बहुत पुराना डिलीटेड मोबाइल से डेटा शो हो भी रहा है उसमें ऐप में, वो वाला नहीं हो रहा जो मैंने मूव किया। अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ एक उम्मीद है कि जब मैं दुबई जाऊं तो मैं इसको चेक करवाऊं, अगर होता है डेटा रिकवरी तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो यही है कि यहाँ आने के बाद मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गई 2 दिन से कि मैंने सोचा था कि सब कुछ अच्छे से, इस बार सब कुछ अच्छा रहेगा, बट क्या बोलूं अभी, क्या पता नहीं क्या लिखा हुआ है। खैर जो चीजें मैं अयोध्या से और वहाँ वृंदावन से लाई हूँ आपको दिखाती हूँ, बस प्रसाद है, थोड़ा बहुत सामान दिखाती हूँ। मैंने तो सबका प्रॉपर वीडियो मतलब वहाँ जब खरीद रही थी सब बनाया था, और जो चीजें खरीदी थी वहाँ भी वृंदावन में उसका भी वीडियो बनाया था, बट अब मैं आपको दुबई जाके ही दिखाऊंगी, लेकिन बाकी आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज मेरे पास अभी बस यही सब कुछ है, प्रसाद और कुछ सारी चीज़ें, प्रेम मंदिर वृंदावन का और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का, यही सामान है। बाकी मेरे पास ना एक सिंगल फोटो है ना कुछ है, कि मतलब हम वहाँ गए थे, कुछ भी यादें नहीं है, बस यही सारी चीज़ें अभी मेरे पास है। प्रसाद तो मैं बांट दूंगी, मैंने सब कुछ डिटेल में अपने ब्लॉग में बताया था, सब दिखाया था, जब प्रसाद ले रही थी, सारा सामान ले रही थी, सब कुछ दिखाया था। बट ऐसा हो गया अभी, पता नहीं वहाँ जाके अगर सब कुछ रिकवर होता है तो आप देखोगे ब्लॉग शॉर्ट्स, सब नहीं होगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, शायद भगवान की यही मर्जी, क्या बोलूँ अभी। तो ये सारे प्रसाद के बॉक्स अयोध्या से लिया था, अयोध्या मंदिर के पास, और ये प्रेम मंदिर का प्रसाद है, ये इसके अंदर पेड़े हैं, ये एक बॉक्स ऐसे बना हुआ मिलता है, ये लिया था। ये श्री राम जन्मभूमि का मैग्नेट है, ये लिया था, इसमें लाइट जलती है तो ये लिया था देने के लिए। बस अब यही सारी यादें है अभी मेरे पास, क्या बोलूँ मैं, एक फोटो तक नहीं मैंने रखा, इतना कैसे मेरा दिमाग खराब हो गया मालूम नहीं। और ये एक यहाँ के मंदिर के लिए लिया था, यहाँ नीचे में हमारा मंदिर है ना, उसके लिए एक दुबई ले जाने के लिए लिया था श्री राम लीला का, और ये फ़ोटो लिए थे। तो यही सब लिया था मैंने। दर्शन तो हमने रात में किया था, बहुत अच्छे से हमारा दर्शन हुआ था, बहुत अच्छे से। और सुबह जाके मैंने ये सब लिया था निकलने से पहले, यहाँ के लिए निकलने से, बट मतलब कुछ भी मेरे पास बचा नहीं। मतलब इतनी बड़ी बेवकूफ़ी मैंने कैसे कर ली पता नहीं, मूड मेरा इतना ऑफ है कि क्या बताऊँ मैं। ये वो प्रसाद है जो आप दर्शन करके निकलोगे ना अयोध्या में तो आपको मिलेगा, ये मंदिर के बाहर। तो ये प्रसाद है, मम्मी जी को भी मैंने अभी तक प्रसाद नहीं दिया, दे देती हूँ। अभी अनिमेश का प्रकोप है, देखिए दोनों बैठ के पढ़ाई कर रहा है, खुद भी लैपटॉप, दोनों बैठ के पढ़ाई। ये वाला भी देती हूँ, लगा देंगे मंदिर में, इसको मंदिर में जला दीजिएगा।
कृष्ण भगवान वाला। अभी जो नीचे वाला प्रसाद है वो अयोध्या का है। अभी मैं जा रही हूँ मम्मी पापा के यहाँ प्रसाद देने के लिए, और एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। और जब मैं आई थी ना तो पापा ने बोला था गाना सुनने के लिए, कुछ उनको गाना वगैरह मोबाइल में चलवा रहे थे। तो ये स्पीकर है, ये पेन ड्राइव है, और इसमें मैं जो भी उनको गाना चाहिए वो अभी डाल दूँगी, अभी डाल देती हूँ। डाउनलोड तो कर लिया, डाला नहीं इसमें, वो डाल के उनको दे दूँगी, उनको अच्छा लगता है इसमें सुनना। और ये 2 सेम सूट है, तो ये मैंने अपने दोनों बहनों के लिए लिया। एक्चुअली ये मैं ना इयररिंग्स वगैरह या कुछ ऐसे चूड़ी बैंगल्स लाती हूँ, वो सब वो पहनती नहीं है। मतलब बिन्नी तो नहीं पहनती है, सृष्टि तो पहन भी लेती है, बिन्नी इतना पहनती नहीं। तो मुझे लगता है अपनी पसंद से चीज़ें खरीदे ज़्यादा सही है, इसलिए पैसे ही दे दो खुद की पसंद से, जो भी ज़रूरत है खरीद ले। कपड़े वगैरह तो फिर ठीक है, कभी 1 बार 2 बार पहन भी ले, बट वो सब इयररिंग्स, क्योंकि हम तीनों बहन का है कि चलो गोल्ड ही पहनते हैं कान में, दूसरा कुछ भी पहनते हैं ना ऐसा आर्टिफिशियल वगैरह तो बहुत टाइम तक के लिए नहीं पहन सकते, फिर वो ईचिंग होने लगती है। तो उसने भी गोल्ड डाला हुआ है, सृष्टि ने भी कभी कभी ओकेजनली पहन सकते हैं। बिन्नी तो चेंज भी नहीं करती है, तो वो सब वो पहनती नहीं, बिन्नी नहीं यूज़ करती है। बट तो ये मैं दोनों को दे दूँगी अभी प्रसाद के साथ। मैं सृष्टि के यहाँ रात में जाऊँगी देने के लिए, और सृष्टि का बर्थडे भी है, तो बर्थडे के लिए उसको जो दूँगी ना तो वो अलग है, तो उसमें बाद में दूँगी वो सारा सामान। और ईबू के लिए जो ले जाऊँगी वो रात में दिखाऊँगी आपको। मैं फिलहाल प्रसाद वगैरह देने जा रही हूँ। मैं खा रही हूँ खाना, चिला सांभर, और साथ में ये दाल भी लेती हूँ, फिर निकलूँगी। यहाँ दरभंगा में ये हमारा बेस्ट सवारी है। गाड़ी से जाम में फंसते हैं इतना, तो स्कूटी निकाला अनिमेश ने, मैं बैठ गई पीछे, जा रही हूँ सब जगह प्रसाद देने, जहाँ जहाँ जाना प्रसाद देने वहाँ। हम 4 व्हीलर से नहीं आते कि जाम से बचे, और देखिए ये इतनी लंबी जाम है, धूप भी बहुत है, बहुत ज़्यादा धूप है। सो गाइस मैं आ गई अभी ऑफिस में, क्योंकि मम्मी अभी नहा रही है, थोड़ा उनको टाइम लगता है, नहा के निकलेगी तब जाऊंगी। बिन्नी है बस, पापा की तो तबीयत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा तबीयत आती ख़राब है, तो सुबह गया वो डोल बिक रहा था तो मैंने बुलाया। एक लोग है तो नाम से अच्छा बेचते हैं प्लास्टिक वाला, उनका ये वाला अच्छा है। हाँ वो चाहिए, वो नहीं, ज़्यादा अच्छा है वो वाला। क्या करना ये ले लीजिए, वो तो आपका है ना, नहीं बजा पाएगा क्या? चलो छोटा ले लीजिए, बच्चा के लिए ठीक है सर। फिर से बहुत इमोशनल माहौल हो गया। अभी मम्मी जस्ट रो ही रही थी, नीचे गई है, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, चल भी नहीं पा रहे, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, बहुत 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 कमज़ोर हो गए हैं। क्या करूँ, एक टाइम आता है सबके लाइफ में, माँ बाप बूढ़े होते हैं, कोई भी टाइम वापस नहीं आता है। इसीलिए आज के टाइम में मैं गई ना भगवान जी के पास दर्शन करने के लिए, बहुत चीज़ मैंने सोचा समझा कि कुछ भी हो जाए आपको अपने मन में किसी के लिए कुछ बात नहीं रखना। लाइफ बहुत छोटी है, सबको भूल के सब कुछ वो करके बस अपना फ़र्ज निभाओ और खुश रहो। लाइफ में बहुत छोटी। मैं रास्ते से आ रही थी, इतने एक्सीडेंट हुए थे, वो सब देख के लगता है कि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं, आज हो कल नहीं हो, तुरंत सब खत्म हो जाता है। ये मम्मी चाय चढ़ा के गई है नीचे जल्दी से भाग के, पापा को ज़रूरत थी तो गई है। अभी उनको ऊपर नीचे नहीं किया जाता है, इसलिए वो नीचे ही रहते हैं। घर पूरा शांत शांत लग रहा है, एकदम खाली खाली। आज सृष्टि नहीं आई है, वो भी बिज़ी है, नया बिज़नेस वगैरह स्टार्ट किया है सृष्टि ने खुद का, तो वो भी अभी बिज़ी है, उसको टाइम देती है उधर ही। खाली खाली लग रहा है अभी, बच्चे भी नहीं आए, मैं और अनिमेश स्कूटी पे आए हैं ना इसलिए। और पहले भी मैंने दिखाया है, अभी दिखाती हूँ फिर से। ये देखिए हम तीनों बहन की फ़ोटो, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है सब देख के। दो किचन है, पहले भी बताया था, वेज वाला इसमें बनता है, नॉन वेज उसमें। इधर तालाब का पूरा व्यू है, देखिए इधर पूजा रूम है। कितना बड़ा बिस्किट का डब्बा
खाते ना हम। ये देखिए इतना बड़ा पापा का बिस्किट है, पूरा बड़ा हुआ। नहीं नहीं बिस्किट नहीं चाहिए हमें। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ नहीं नहीं, एक भी नहीं। वो वाला लोगी। दे देंगे नवनिया को। देखिए ड्रम खरीदाया नवनिया के लिए। ये हेलमेट थोड़ी है। कुछ और यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे सूट वगैरह सब मिल रहे हैं। ईद के लिए पूरा मार्केट सजा हुआ। पीछे का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पीछे तो बहुत अच्छे अच्छे थे। कभी आऊँगी देखने। दोनों नीचे हरी वेश बजाते बजाते ढोलक। देखो रेडी करो, देखो देखो। सृष्टि बिन्नी का सूट तो मैंने आपको दिखा दिया, और मैं आज बिन्नी के लिए लेके भी गई थी, बट उसको साइज़ आया नहीं, एक्चुअली थोड़ा लूज़ है, तो मैं देखती हूँ उसका। और सृष्टि को भी नहीं आएगा तो उसका भी देखना पड़ेगा, बट शायद सृष्टि को आज। और ये मैं ईबू के लिए लेके आई हूँ। एक्चुअली कपड़े वगैरह तो हर जगह मिलते हैं वैसे ही, बाकी हर सामान हर जगह मिलता है, बट मुझे अब लगता है कि पैसे दे दो अपनी पसंद से ख़रीद ले तो ज़्यादा सही है। तो कपड़े मैं इस बार नहीं लेके आई हूँ। मैं ये एक बैग लेके आई हूँ। नवनिया को भी आपने ट्रैवल में बैग देखा होगा, पीछे कैरी करते हुए बैकपैक। तो बच्चे इसमें अपना जैसे वाटर बॉटल है, टिश्यू का पैकेट है, छोटा बेट वाइप का पैकेट है, या थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ है, वो सब रख के कहीं इधर उधर गए तो ले जा सकते हैं। तो ईबू को ना एनिमल्स वगैरह पसंद है, तो उसके लिए ये वाला लिया है मैंने। और ये नवनिया के लिए मैंने एक पैकेट लिया था, आपको मैंने दिखाया भी था, वो थोड़ा दूसरे तरह का था। जैसे लंच बॉक्स वगैरह बच्चे ले जाते हैं फ्रूट्स के साथ, ऐसे ले जाने पर ना बच्चों को अच्छा लगता है ऐसा खाने। तो ये लिया। नब के लिए मैंने एक इस तरह का वॉच मंगाया था। नब को तो बहुत पसंद है, वो वॉच अभी भी पहनता है, और उसमें अलार्म वगैरह सब है। तो मैंने 2 मंगाया था, मैंने आपको बताया था ना कि 2 मंगाया, दिखाया भी था। तो एक मैंने ईबू के लिए मंगाया था। तो ब्लैक नब का है, ग्रे ईबू का है। ग्रे एक्चुअली मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो इसमें ना अलार्म है, बच्चों के लिए गेम है, बहुत कुछ है, बहुत सारे फंक्शन है इसमें। हाँ, तो नब को तो सच में बहुत पसंद है, और मुझे यूज़फुल लगा भी। बच्चे उठ जाते हैं अलार्म अगर लगा दो तो, और ऐसे सब कुछ अब ट्रैक, मतलब अच्छा है इसका सिस्टम। तो एक ईबू के लिए भी मैंने लिया था ये, और निया को तो पसंद ही नहीं है। ये एक मैंने ईबू के लिए लिया इस बार। नवनिया को हमारे एक फ्रेंड ने दिया था। तो हमारे यहाँ तो बहुत टाइम से ये ऐसा जलता है, तो नवनिया वही जला के सोते हैं रात में। तो मैंने सोचा था कि ईबू के लिए ये लूँगी, क्योंकि उसको ये एस्ट्रोनॉट वगैरह पसंद है। तो ये इस तरह का लाइट है, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये है, ये वायर्ड है इसका, ये इंस्ट्रक्शन वगैरह, ये इसका रिमोट। तो यही सब है। तो एक्चुअली अभी हम लोग सृष्टि के घर जाने वाले थे प्रसाद लेके, बट वो मैंने बोला ना आपको, नया बिजनेस शुरू किया तो लेट 10 बज जाते हैं उनको, तो 10 बजे वो लोग यहीं आएंगे। अभी ईबू की छुट्टी चल रही है स्कूल में, तो ये सब मैं पैक कर देती हूँ अभी। सो गाइस, ये साड़ी मुझे भाभी ने दी थी पिछली बार जब मैं आई थी, तो शादी में गई थी ना, तो भाभी मेरे लिए लेके आई थी, शादी की जो विदाई होती है वो। तो ये रेड कलर की साड़ी मेरे पास एक्चुअली बहुत है, बट मैं सोच रही हूँ इसको ब्लाउज़ इसका सिलवा लूँ, ताकि आगे कोई फेस्टिवल हो, बट सावित्री वगैरह, तो मैं पहन सकूँ इसीलिए। तो सृष्टि के पास मैंने एक नाप दिया हुआ है ब्लाउज़ का, मैं बोलूँगी उसको सिलवा दे, क्योंकि जहाँ मैं सिलवाती हूँ ना, एक्चुअली उन लोगों का ईद है, तो अभी उनके पास ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं, मतलब सिलाने के लिए दिया हुआ, तो मुझे नहीं देंगे इतनी जल्दी सिल के। मैं सृष्टि से पूछती हूँ, अगर वो ले जाएगी तो फिर मैं उसको दे दूँगी कि ब्लाउज वो सिलवा दे।